अभी ये टू लोड हमारे ऑन है और टू लोड ऑफ है। तो लाइट जाने पे लोड का स्टेटस सेव रहेगा ईप्रोम में, यानी कि अगर हम यहाँ से पावर उतार देते हैं और जैसे ही दोबारा पावर इन करेंगे तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ होंगे लाइट वापस आने पे उसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो जैसे ही लाइट वापस आई है तो जो लोड हमारे ऑन थे वो ऑन हो गए हुए हैं, जो लोड ऑफ थे वो ऑफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है IoT बेस होम अप्लायंसेस कंट्रोल यूजिंग ब्लिंक सर्वर। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 4 लेस का 5 वोल्ट का मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने एक 220 का पावर सोर्स यूज़ किया हुआ है। तो सोर्स की न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से लाइन हर एक लोड के लिए आउट ली हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक पावर अडाप्टर यूज़ किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का, जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिले मॉड्यूल के लिए और नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल के लिए। इसके बाद मोबाइल में हमने ब्लिंक सर्वर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन होना है या फेसबुक से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है। न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करने में हमने 4 बटन लिए हुए हैं। बटन 1 पे हमने वेरिएबल 0 यूज़ की हुई है, बटन 2 पे हमने वेरिएबल 1 यूज़ की हुई है, बटन 3 पे हमने वेरिएबल 2 यूज़ की हुई है और बटन 4 पे हमने वेरिएबल 3 यूज़ की हुई है। तो जैसे ही आप लॉगिन होते हैं आपको ऑप्शन मिल जाती है न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करने की। उसके ऊपर आपको QR कोड स्कैन से प्रोजेक्ट डेवलप करने की भी ऑप्शन मिलती है। तो वहाँ से आपने QR कोड को प्रेस करना है। QR कोड प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने QR कोड दिया हुआ है, इसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये वाला पेज आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ESP8266 के बोर्ड इंस्टॉल करने हैं। जैसे कि अभी हम टूल में जाते हैं, तो टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ESP8266 के बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपने ये URL कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है। तो यहाँ पर आपने ये URL पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ पे बोर्ड मैनेजर में जाना है। तो यहाँ से आपने स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। तो यहाँ पे हमें ये शो हो गए हुए हैं ESP8266 के बोर्ड, अभी ये इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो यहाँ से आपने ESP8266 के बोर्ड इंस्टॉल कर लेने हैं।
तो जैसा कि ESP8266 के बोर्ड इंस्टॉल हो गए हुए हैं, तो यहाँ से आपने क्लोज़ कर देना है। दोबारा फिर आपने टूल्स में जाना है, यहाँ पर आपने बोर्ड में जाना है और बोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हमें ESP8266 के बोर्ड शो हो गए हुए हैं। तो यहाँ से आपने नोड MCU 1.0 सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आपने स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ से आपने मैनेजर लाइब्रेरीज में जाना है। तो यहाँ से आपने सर्च करना है ब्लिंक। तो ये ब्लिंक की लाइब्रेरी हमें शो होगी हुई है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल होगी हुई है, यहाँ से आपने इसे क्लोज़ कर देना है। यहाँ से आपने कोड को वेरीफाई कर लेना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है, यानी कि कोड में कोई भी एरर नहीं है। तो कोड में सबसे पहले हमने ब्लिंक सर्वर की कमांडें सीरियल पे प्रिंट की हुई हैं। इसके बाद ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद ब्लिंक सर्वर की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM की लाइब्रेरी हमने लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो ब्लिंक सर्वर से टोकन ईमेल पे सेंड हुआ था वो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद जिस वाईफाई राउटर के साथ आपने डिवाइस को कनेक्ट करना है उसका SSID यानी कि नेम देना है। इसके बाद उसका पासवर्ड देना है। नेम और पासवर्ड में आपने गलती नहीं करनी है, यानी कि जो लफ्ज आपके कैपिटल हैं उनको कैपिटल लिखना है और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 लेयर्स की पिन इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद LED की पिन इनिशियलाइज की हुई है जो कि इंडिकेट कर रही होती है कि नोड MCU मॉड्यूल वाईफाई के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही नोड MCU मॉड्यूल वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो ब्लू कलर की LED ऑफ हो जाती है। और यहाँ पर हमने 4 लोड के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले हमने EEPROM बोर्ड इनिशियलाइज किया हुआ है 512। इसके बाद EEPROM के एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर लोड 1 हमारा ऑन होगा। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर लोड 1 हमारा ऑफ होगा। इसी तरह ही EEPROM के एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 लेयर्स की पिनों को आउटपुट मोड में इनिशियलाइज किया हुआ है और साथ ही रिलेज की पिन पे पॉजिटिव राइट करवाया हुआ है। तो जैसे ही रिले की पिन को हम आउटपुट मोड में इनिशियलाइज करते हैं तो रिले की पिन लो कंडीशन में चली जाती है। तो उसको दोबारा से हाई करने के लिए हमने रिले की पिन पे हमने हाई राइट करवाया हुआ है। इसके बाद LED की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। तो यहाँ पर हमने सीरियल यूज की हुई है ब्लिंक सर्वर की कमांडें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पर हम ब्लिंक सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए ऑथराइज की दे रहे होते हैं। इसके बाद वाईफाई राउटर का नेम और इसके बाद पासवर्ड कॉल करवा रहे होते हैं। जैसे ही डिवाइस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट होती है इसके बाद सर्वर एक्सेस होता है। तो यहाँ पर हमने LED की पिन को हाई किया हुआ है। नोड MCU के जो LED इंडिकेट कर रही होती है कि अभी डिवाइस सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। जैसे ही डिवाइस कनेक्ट हो जाती है तो LED ऑफ हो जाती है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद रिलेज का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर हमने रिले की पिन पे लोड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। यहाँ पर हमने ब्लिंक का सर्वर रन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने V0 की वेरिएबल रीड की हुई है जो कि हम वहां से बटन से राइट करवा रहे होते हैं। इस वेरिएबल का जो भी स्टेटस होगा उसको हमने लोड 1 की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद रिलेज का फंक्शन कॉल हो जाता है जिसके अंदर हमने रिलेज की पिन पे लोड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसी तरह ही लोड 2 के लिए V1 इनिशियलाइज की हुई है। लोड 3 के लिए V2 इनिशियलाइज की हुई है। लोड 4 के लिए V3 इनिशियलाइज की हुई है और साथ साथ रिलेज का फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर रिलेज का फंक्शन है, इसके अंदर हमने रिलेज की पिन पे लोड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है और साथ ही हमने अपडेट ब्लिंक का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है जिसके थ्रू हम ब्लिंक के सर्वर पे बटन का स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद EEPROM का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है और यहाँ पर अपडेट ब्लिंक का फंक्शन है। तो इसके अंदर हमने V0 की वेरिएबल पे लोड 1 का स्टेटस शो किया हुआ है। V1 की वेरिएबल पे लोड 2 का स्टेटस शो किया हुआ है। V2 की वेरिएबल पे लोड 3 का स्टेटस शो किया हुआ है। V3 की वेरिएबल पे लोड 4 का स्टेटस शो किया हुआ है।
इसके बाद यहाँ पर राइट ईप्रोम का फंक्शन है, तो इसके अंदर हम ईप्रोम के एड्रेस 1 पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 2 पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 3 पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 4 पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं। तो जैसे ही किसी भी वेरिएबल की कंडीशन चेंज होती है तो उसको हम ईप्रोम के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं और स्टार्ट में हम इसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद रिलेज की पिन पे जो स्टेटस हम रीड कर रहे होते हैं रिले की पिन के ऊपर वो राइट करवा देते हैं। चलिए अब ऐप इंस्टॉल करके ब्लिंक सर्वर का टोकन कोड में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने प्ले स्टोर में जाना है, तो यहाँ से आपने सर्च करना है ब्लिंक। तो ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो इसे ओपन करना है, तो यहाँ से आपने लॉगिन हो जाना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन है। अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करना होगा तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं और यहाँ से आपने डिवाइस सेलेक्ट करनी है नोड MCU। और यहाँ से आपने डार्क और लाइट मोड सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन का। तो हम इसको डार्क ही रहने देते हैं। इसके बाद क्रिएट कर देते हैं, इसको ओके कर देना है। तो यहाँ से आपने कहीं भी टच करना है तो ये टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इधर से आपने 4 बटन ले लेने हैं। और जैसा कि अभी हमने ये एक बटन लिया है, इसको हम प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद ये सेटिंग में ले गया हुआ है। तो यहाँ पर आपने डिवाइस का नेम लिखना है, यानी कि जैसे कि हमारा फ़ैन है या कोई भी लोड है उस लोड का नेम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लोड 1। इसके बाद यहाँ पर हमने पिन या वेरिएबल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल यूज़ की हुई है, तो वेरिएबल हम 0 रखेंगे। इसके बाद इसको पुश मोड में नहीं यूज़ करना है, स्विच मोड में यूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसको स्विच में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 0-1 की लॉजिक हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 0 से रिले हमारी ऑन हो रही होती है और 1 से ऑफ़ हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लॉजिक ऑफ पे 1 रख देते हैं और ऑन पे 0 रख देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम बटन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट का साइज़ मैक्सिमम कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बटन क्रिएट हो गया हुआ है। जैसे ही आप ये चारों बटन डेवलप कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से अपने एरो प्रेस करना है, तो ये पेज आपका जो है वो सेव हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से चेक करते हैं, तो ये डिवाइस हमें ऑफलाइन मिलती है। तो जैसे ही डिवाइस हमारी राउटर के साथ कनेक्ट होगी तो यहाँ पे हमें ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस पेज को हम डिलीट कर देते हैं और QR कोड से हम पेज स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर हमें ऑप्शन मिल रही है QR कोड स्कैनिंग की। तो यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ से कैमरा अलाउ करना है। और जैसे ही अलाउ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये QR कोड हमने स्कैन करना है। जैसे ही हम QR कोड स्कैन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 बटन अपडेट हो गए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाती है ईमेल ऑल और कॉपी ऑल। तो यहाँ से आपने अगर अपने ईमेल पे ये टोकन सेंड करना होगा तो यहाँ पर आपने ईमेल ऑल सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ से कॉपी करके आर्डिनो के कोड में पुट करना होगा तो यहाँ से आपने कॉपी ऑल कर लेना है। तो अभी हम ईमेल पे सेंड कर देते हैं। तो टोकन हमारा ईमेल पे सेंड हो गया हुआ है। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। तो डेवलपिंग मोड से बाहर जाने के लिए हम एरो को प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हम डेवलपिंग मोड से बाहर चले गए हुए हैं। चलिए अब ईमेल से टोकन कॉपी करके आर्डिनो के कोड में ऐड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब टोकन कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लिंक की तरफ से ईमेल रिसीव होगी हुई है। तो यहाँ से आपने ये टोकन कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आर्डिनो के कोड में पुट कर देना है और यहाँ पर आपने अपने वाईफाई राउटर का नेम और पासवर्ड कन्फर्म करना है। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है नोड MCU 1.0। इसके बाद पोर्ट में जाना है। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है
इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।